VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। रीवा जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इकाई बदौलत रीवा जोन में भी अभी तक एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार शहर के समदड़िया होटल के सामने वाले एरिया को आज मॉक ड्रिल किया गया और उस इलाके को सील कर दिया गया है। जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे ने मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। नया बस स्टैंड के सामने स्थित कॉलोनी को यानी नेहरू नगर एरिया को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। इस एरिया में एक एग्जिट और एक एंट्री पॉइंट बनाया गया है। जो भी बाहर जाएगा उसकी पूरी जानकारी विभाग रखेगा। आपको बता दें, एहतियातन विभाग द्वारा यह किया जा रहा है क्योंकि जब किसी एरिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उस एरिया को पूरी तरह सीज कर दिया जाता है। इसी की प्रैक्टिस विभाग द्वारा की जा रही है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि सभी विभागों का इस मॉक ड्रिल में सहयोग है। जिला वासियों से कलेक्टर ने अनुरोध किया है कि वह बीमारी को छुपाए नहीं, स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। इसके संक्रमण को देखते हुए यदि कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो कैसे कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा और उसमें क्या ड्रिल रहेगी। आज ये हम लोगों ने यहाँ पर समदड़िया होटल के सामने जो एरिया है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने किया है। इसमें सभी विभागों का सहयोग से विशेष रूप से पुलिस, नगर निगम, हेल्थ, महिला बाल विकास और जितने भी हमारे ग्राउंड स्टाफ हैं वो यहाँ पर एक एरिया को कॉर्डन कर उसमें जितने भी घर हैं उनको चिन्हित करेंगे। आवागमन का जो रास्ता है केवल एक रहेगा, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेगा। वहाँ पर जो भी अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उसका लेखा जोखा उसमें हर व्यक्ति का रहेगा। आने वाले व्यक्ति के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें लिखे जाएंगे। घर घर जाकर टीम देखेगी कि इस एरिया में कहीं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि जिसकी तबीयत ख़राब हो। वो पूरा उसका सर्वे करेंगे, एक एक जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं उनकी जानकारी एकत्रित करेंगे। साथ ही साथ एसेंशियल सर्विसेज जो है, राशन, दूध, सब्ज़ी और जो बाकी चीज़ें हैं उसको कोई दिक्कत ना हो। जो वहाँ के रहवासी हैं उनके लिए होम डिलीवरी के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, इनके पैम्फलेट हम सभी जगह हर घर में देंगे। यदि कोई भी आवश्यकता पड़ती है किसी तरह की, भले ही वो खाने पीने का हो या कोई और चीज़ हो, हेल्थ से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत हमारी टीम जो है रिस्पॉन्स करेगी और तुरंत उनको अटेंड करेगी। कोरोना वायरस का खतरा देश और प्रदेश में बढ़ रहा है। हर दिन नए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। इस वायरस से रोकथाम से ही बचाव किया जा सकता है। जिला पुलिस द्वारा लोगों से घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। आज एसपी आबिद खान ने रीवा वासियों को घरों में रहने के लिए कहा। एसपी ने यह भी कहा कि यदि किसी को भी सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और कई दिनों से बुखार आ रही है तो घबराएं नहीं, तुरंत स्वास्थ्य विभाग को हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। मेडिकल टीम द्वारा आपका चेकअप किया जाएगा और लक्षण अनुसार आपका इलाज किया जाएगा। किसी भी तरह की अफवाहों पे ना आए। आइसोलेशन सेवाएं जारी रहेंगी। आपके घर तक खाद्य सामग्री और ज़रूरत की चीज़ें भी होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। आइए सुनते हैं कि आखिर एसपी आबिद खान ने क्या कहा। मैं आबिद खान, पुलिस अधीक्षक रीवा, सभी रीवा वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह के लक्षण इस तरह के समझ में आ रहे हैं कि जिसमें कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा कई दिनों से, साथ ही सर्दी ज़ुकाम भी साथ में है, तो प्रशासन को, पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कई तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं जिससे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई आदमी इस तरह का पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको यहाँ बंद कर दिया जाएगा, वहाँ बंद कर दिया जाएगा। मैं आप लोग को इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के कोई चिंता का विषय नहीं होता है।
जब तक कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आ जाता है तब तक उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग ने बना रखे हैं, वहाँ पे ले जा कर के उसको अलग से रखना होता है, वो प्रक्रिया नहीं अमल में लाई जाती है। जो संदेह के घेरे में लोग आते हैं उनकी पहले स्क्रीनिंग होती है। अगर आप इस तरह के अपने लक्षण बताएंगे तो डॉक्टर द्वारा आपको चेक किया जाएगा। हमारी मेडिकल टीम्स घूम रही हैं जो आपके घर पे भी आपको चेक कर सकती हैं आकर के। और यदि कुछ ऐसे लक्षण संभावित समझ में आते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप घर में ही क्वारंटाइन हो जाएं, यानी अपने घर के ही किसी एक कमरे में बंद हो जाएं और घर वालों से भी संपर्क ना करें। फिर आपका टेस्ट यदि आवश्यक होता है तो लिया जाता है, अन्यथा 14 दिन के लिए आपको बंद रहने के लिए कह दिया जाता है। वहाँ पे आपको अपना सुगमता से खाना भोजन सब उपलब्ध हो जाता है घर में ही। अगर कोई गंभीर समस्या हमें समझ में आती है, ऐसी परिस्थिति में ही आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता है, यानी कि आपको घर से ला करके किसी ऐसी जगह जहाँ पे बनाई गई है व्यवस्था, उनको वहाँ पे आपको रखा जाएगा और वहाँ पे भी सारी सुविधाएं आपके पास रहेंगी। खाने की व्यवस्था प्रशासन करता है, वहाँ पे सब साफ़ सुथरा सब सामान वहाँ रहेगा, सब चीज़ की व्यवस्था रहेगी। कोरोना आप तो कोई इस तरह की भ्रांतियों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि लोग एक दूसरे से छुपा रहे हैं कि हम को ये बीमारी हो रही है। और कुछ अगर हमको ऐसे सिम्टम यानी कि नज़र आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसके बाद भी लोग नहीं बता रहे हैं। दो कारण है कि आपको ये जानकारी जल्दी बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू में बता देंगे तो एक तो ये कि आप खुद क्वारंटाइन हो जाएंगे, आपके घर वाले आपसे बच जाएंगे, साथ में हम लोग टेस्ट कर पाएंगे कि आपको कुछ है कि नहीं है। और यदि कुछ निकलता है तो आपको जल्दी जो हमारी मेडिकल केयर है यानी कि स्वास्थ्य सुविधा है, जैसे कि ICU है, ऑक्सीजन है, और आपको जो भर्ती कराना है तो हॉस्पिटल में आपका जो इलाज है वो सपोर्टिव इलाज आपको समय पे मिल जाएगा। वरना अगर बहुत देर में आप बताते हैं, आखिरी स्तर पे बताते हैं, तो फिर वो जीवन को बचाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में मृत्यु होने जबकि संभावना ज़्यादा रह जाती है। साथ ही जो जिस एरिया में जितनी देर में आदमी बताता है वो आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, उतनी सावधानियाँ नहीं बरतता। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब लोगों को कोई भी कभी भी कोई सिम्टम मिलता है, कोई भी किसी को लग रहा है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बुखार है कई दिनों से, सर्दी जुकाम है, कोई मेजर सिम्टम है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, राय लीजिए, हम लोगों को सूचना दीजिए, पुलिस प्रशासन को, हमारी स्वास्थ्य के पास जाएगी, जाके आपको चेक करेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हम लोग ध्यान रखेंगे। कोई इसमें भ्रांतियों पर विश्वास न करें कि कोई क्वारंटाइन ज़बरदस्ती कहीं ले जाया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। इस तरह की भ्रांतियों से बचें और सूचना शेयर करें। जितनी जल्दी आप ये सूचना शेयर करेंगे उतना ही आसान होगा हमें आपको भी बचाना और आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी बचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एक और पूरा पुलिस विभाग कोरोना वायरस से बचाव के खातिर लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन डटा हुआ है, तो वहीं शहर के पुलिस लाइन में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी नशे की हालत में बीच सड़क में बैठा हुआ है। पुलिसकर्मी की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। यह वीडियो शहर के सबसे सुरक्षित एरिया सिविल लाइन का है, जहां सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के निवास हैं। पुलिसकर्मी की वीडियो हैरान करने वाली है। क्या है, कैसे पढ़े हो? हाँ अब सर ड्यूटी में हो? जी हाँ। ड्यूटी कर रहे हो? जी हाँ। नशे में हो? जी हाँ। कितना नशा की हो? क्या बता नहीं चलो ठीक है, बढ़िया कर रहे हो सर। आप सुमन आए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां एक ओर प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन बांट रहे हैं। रीवा में ऐसे तमाम संगठन काम कर रहे हैं जिनके केंद्र में जरूरतमंद गरीब मजदूरों को खाद्यान्न सामग्री एवं भोजन उपलब्ध कराना है। कोरोना महामारी के बीच गरीब बेबस मजदूर के लिए सामाजिक संगठन उम्मीद की किरण की तरह बनकर उभरे हैं। रीवा के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक संगठन द्वारा गरीब मजदूरों के खाद्यान्न एवं भोजन की व्यवस्था बड़े व्यापक पैमाने पर की जा रही है। व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी जिले में मजदूरों के भोजन की व्यवस्था बड़े स्तर पर की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता वैसे तो हर रोज जिले के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर आम जन तक खाद्यान्न सामग्री, मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही टेलीफोन पर मिलने वाली सूचना के आधार पर भी वह गरीब वंचित तबके को मदद कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पुलिस लाइन के समीप बिहार से मजदूरी करने आए परिवारों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही राह चलते लोगों को भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के अलग अलग
हिस्सों में दायित्वों का निर्वहन करते हुए आम जन को इस महामारी के दौर में राहत पहुंचाई जा रही है। इस जिम्मेदारी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विक्रम सिंह, अमोल सिंह, विनय तिवारी, विमलेश तिवारी, अशोक मिश्रा, विभाग कार्यवाहक रमेश साहू जैसे तमाम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 21 दिन के लॉकडाउन का आज 17वां दिन था। सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया था और पिछले 17 दिन में सरकार और पुलिस प्रशासन ने आम जन के लिए सख्ती भी बढ़ा दी थी। पूरे देश प्रदेश के साथ साथ विंध्य क्षेत्र में भी पुलिस सभी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है। हर रोज की तरह आज भी शहर भर में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। दुकानें पूरी तरह से बंद थी, पुलिस जगह जगह मुस्तैद थी, सभी को घरों में रहने की समझाइश दी जा रही थी। लॉकडाउन आगे बढ़ता है या नहीं ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम सबको सावधानी बरतनी है और अपने घरों में ही रहना है। लॉकडाउन के मद्देनजर जिस तरीके से तराई क्षेत्र की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है, जिस प्रकार से थाना प्रभारी जवा नवीन तिवारी व थाना प्रभारी अत्रैला SK शुक्ला लगातार नशे के कारोबारियों को पाताल कोट से निकाल कर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं पनवार थाना प्रभारी शेर अली खान के नेतृत्व में लगातार नशे कारोबारियों पर अपनी गिद्ध नजर से लगातार शराब, गांजा व कोरिक्स पर कार्रवाइयां कर रही है। मुखबिर से प्राप्त जानकारी की एक बाइक में 2 युवक तस्करी कर रहे हैं। उसी सिलसिले में विगत रात पनवार पुलिस लटियार मोड़ के समीप रात्रि करीब 11 बजे बाइक सवार जवा थाना अंतर्गत उसकी निवासी विशिष्ट नारायण त्रिपाठी उर्फ छोटू तिवारी पनवार पुलिस ने 27,000 कीमत 225 सीसी ऑनरेक्स कोरिक सिरप की खेप ले जा रहे युवकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तराई अंचल में प्रसिद्ध कोरेक्स तस्कर छोटू तिवारी जो विगत कई सालों से किरहाई मोड़ में अवैध नशे का व्यापार करता था, लेकिन जब इस बात की जानकारी तत्कालीन तेज तर्रार युवा थाना प्रभारी पवन शुक्ला को हुई तो वे अपनी टीम के साथ सक्रिय होकर छोटू तिवारी को पकड़ने का रोड मैप तैयार किया और जब इसके ठिकाने पर दबिश दी तब ये बच निकलता और उल्टा पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप भी लगा चुका है। ऐसे में हर बार पुलिस के हाथ खाली ही नजर आते थे। सूत्रों का कहना है कि छोटू तिवारी कोरिक्स तस्कर के ऊपर पुलिस विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्रदान था, जिसकी वजह से तस्कर को पुलिस से किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं पनवार थाना प्रभारी शेर अली खान, उप निरीक्षक हीरा सिंह, सहायक उप निरीक्षक राजेश पांडे, प्रधान आरक्षक पवन अवस्थी, प्रधान आरक्षक भगवान दीन बंसल, आरक्षक सुनील मर्चकोले, आरक्षक KP सिंह। इन सभी की मेहनत ने एक बहुत बड़े तस्कर को गिरफ्तार करने में अपनी भूमिका निभाई है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ये 2 आदमी एक मोटरसाइकिल में डबौरा तरफ से कोरेक्स लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर मैं सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह तथा स्टाफ को भेजा था, जो घेराबंदी कर यहाँ पनवार के पास लटियार मोड़ के पास पकड़े थे। उनके पास से एक मोटरसाइकिल और उसमें 225 सीसी ऑनरेक्स कोरेक्स प्राप्त हुई थी, जिसकी कुल कीमत 27,000 है, जिसको पकड़ कर लाए थे, जिस पर थाना में अपराध धारा 8/20 21 NDPS कायम किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोल इंडिया की संयुक्त टीम SECL जोहिला क्षेत्र नौरोजाबाद और नगर परिषद नौरोजाबाद के द्वारा पूरे नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है, यह बीमारी नगर में न फैले, इसे देखते हुए SECL जोहिला क्षेत्र और नगर परिषद के द्वारा पूरे नगर को सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है और मच्छर से बचाने के लिए फॉगिंग का कार्य भी किया जा रहा है। नगर परिषद नौरोजाबाद के CMO के द्वारा बताया गया कि पूरे नगर के वार्डों में नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा फायर ब्रिगेड के माध्यम से सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। इसमें SECL का भी पूरा सहयोग है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। इस महामारी के बीच एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया और तब से अब तक आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। फरियादी कविता तिवारी पति चिराग चंदन, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुर, जो बीते 8 अप्रैल को पत्नी कविता तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति करीब 2 वर्षों से पत्नी के चरित्र पर शंका को लेकर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करता था। आए दिन झगड़ा विवाद कर मारपीट करता था।
आवेदिका ने बताया कि 8 तारीख की रात अपने घर पर वह सो रही थी, तभी उसका पति उसे जान से मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आया और आवेदिका के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे आवेदिका को गंभीर चोटें लगी। इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अमलई थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की, जिसमें आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने चंदन तिवारी को पकड़ने में सफलता पाई है। इस सराहनीय कार्य में निरीक्षक कालेराम परते, विकास सिंह, रोशन लाल पांडे, वेद प्रकाश तिवारी, भूपेंद्र सिंह व अन्य भरपूर पुलिसकर्मियों का भरपूर सहयोग रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम को पुरस्कृत करने को भी कहा गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। दिनांक 7-8 अप्रैल की दरमियानी रात को ग्राम रामपुर में कविता तिवारी के साथ जो है उसके पति ने जो है उस पर जानलेवा हमला किया था, जिससे उसके सर पे चोट है और हालत गंभीर होने पर उसे जो है जिला अस्पताल शहडोल में उसके परिवारजनों के द्वारा भर्ती कराया गया। वहाँ पर जो है वहाँ की पुलिस ने जांच करके जो है उसमें कायमी की और 307 का मामला पंजीबद्ध किया था और फिर जो है अमलई में यह विवेचना आई और थाना प्रभारी जो निरीक्षक कालेराम परते के द्वारा तत्काल जो है एक टीम बनाकर इसमें मैं सब इंस्पेक्टर विकास सिंह, भूपेन और एएसआई वेद एएसआई रोशन लाल पांडे ने प्रयास किया और उसे आज जो है रामपुर से जो है गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर पकड़ा कितने टाइम गया है आरोपी? आज पकड़ा गया। आज पकड़ा गया। किस जगह से? रामपुर से। रामपुर से पकड़ा गया। ठीक है। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.